बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त आ रही है। दिल्ली के आजाद मार्केट के शीश महल में बन रही एक बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अब तक कुछ लोगों को निकाला जा चुका है। मलबे में कई अन्य मजदूरों के दबे होने की लगातार आशंका बनी हुई है। राहत और बचाव कार्य के लिए दमकल और प्रशासन की टीम मौके पर है। 2 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। संकरी गली होने के कारण कड़ी मशक्कत वहां पर करनी पड़ रही है। तमाम विभागों को जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त बिल्डिंग में 15 मजदूर मौजूद थे। हादसा सुबह 8 बजे हुआ है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ स्कूली बच्चे भी यहां से गुजर रहे थे। एक चश्मदीद का कहना है कि कुछ बच्चे भी मलबे में दबे हो सकते हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी फिलहाल आपको दे रहे हैं। आजाद मार्केट की ये तस्वीरें हैं और ऐसे में 6 से 7 मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मौजूद है आज़ाद मार्केट के शीश महल गली में, जहां पर आज सुबह तकरीबन 8 सवा 8 बजे 4 मंजिला इमारत धराशायी हो गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो इमारत है ये 4 मंजिला बन रही थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी। 4 मंजिला बनने के बाद इसके जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर खुदाई का काम चालू हुआ था, जिसके कारण से ये इमारत धराशायी हो गई है। और साथ ही साथ इसके पास बनी इमारत को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो इमारत बनी है उसके पास में बनी इमारत भी किस तरीके से पूरी टूट चुकी है, ये भी किस तरीके से इसकी भी हालत ख़राब हो चुकी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अब तक इस पूरे मामले में 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जो कि मामूली रूप से घायल हैं, जिनको हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। और उसके बाद अभी भी फायर और दमकल विभाग द्वारा और साथ ही राहत जो बचाव राहत कार्य की जो टीम्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है, क्योंकि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से ये इमारत गिरी है, कहीं ना कहीं इसमें 15 से 16 लोगों के दबे होने की आशंका है। इसलिए यहाँ पे भी राहत बचाव कार्य जारी है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 4-4 मंजिला इमारत इन संकरी गलियों में बन तो रही है, लेकिन इनका जिम्मेदार कौन है? जब ये इमारतें बनती हैं तो कहीं ना कहीं निगम द्वारा जेबें भर ली जाती है और इन इमारतों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्डर जो बनाते हैं इमारतों को वो कहीं ना कहीं इतना खराब मटेरियल लगाते हैं कि लोगों की जान के साथ एक खेल खेला जाता है, एक मजाक बनाया जाता है। कौन होगा इस बिल्डिंग का जिम्मेदार, ये देखने वाली बात है। कि फिलहाल अभी इस इमारत का रेस्क्यू काम चल रहा है। कितने के दबे होने की आशंका है इसका अनुमान लगाना ही मुश्किल है, कितने लोगों को बचाया जाएगा। फिलहाल राहत कार्य चल रहा है और जिस तरीके से निगम के कर्मचारियों के ऊपर, निगम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब ये बिल्डिंगें बनाई जाती हैं तब कोई अधिकारी ध्यान क्यों नहीं देता और हादसा होने के बाद सभी अपने कामों में व्यस्त क्यों हो जाते हैं, इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना क्यों शुरू कर देते हैं। अगर यही काम, ये एक्शन लेने का काम बिल्डिंग बनने से पहले किया जाता तो इस तरीके के हादसा अपना रूप नहीं ले पाता। दिल्ली से जनता टीवी के लिए कैमरामैन कुलदीप के साथ। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भावना सिसोदिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट दे रही हैं। भावना, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 4 से 5 लोगों के दबे होने की आशंका लगातार बनी हुई है और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ स्कूली बच्चे भी वहां पर मौजूद थे। हो सकता है कि मलबे के नीचे कुछ स्कूली बच्चे भी दबे हो। अभी क्या कुछ खबर आ रही है वहां से सामने? फिलहाल जी मैं आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे के लगभग ये बिल्डिंग यहाँ पर गिरी हुई थी। उसके बाद ये बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग पूरी धराशायी हो गई है। ठीक है, और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं फिलहाल यहाँ पर दमकल विभाग द्वारा राहत कार्य चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, 1.5 स्टॉप लगे हुए हैं और 15 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर दबे होने की यहाँ पे आशंका लगाई जा रही है कि 15 से ज्यादा लोग यहाँ पे दबे हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरों में मैं आपको अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि तस्वीरों में दिखाए कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम और साथ ही साथ क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पे बचाव कार्य में लगे हैं। क्योंकि बताया जा रहा है जिस तरफ को हम लोग खड़े हुए हैं आसपास की कम से कम 4 से 5 इमारत भी इस बिल्डिंग के गिरने की वजह से कहीं ना कहीं डेंजर जोन में है और भी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है। और जो अभी पता लगा है कि एनडीआरएफ की टीम ने डॉग स्क्वाड के माध्यम से ये देखा है कि दोनों उस तरफ को कोई एक शख्स दबा हुआ है, वो मृत है या इंजर्ड है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। उन्हीं को बचाने के लिए फिलहाल यहाँ पे राहत कार्य का काम लगातार जारी है। ऐसे में लगातार ये भी कहा जा रहा है कि संकरी गली होने के चलते कड़ी मशक्कत वहां पर करनी पड़ी और साथ ही साथ अभी तक कोई जानी नुकसान की खबर सामने आई हो। भावना,
मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से ये आजाद मार्केट का पूरा इलाका है, गलियां बहुत ही संकरी हैं। कहीं ना कहीं जो राहत बचाव दल है उनको कहीं ना कहीं काम करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, मलबा हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिस तरीके से संकरी गलियां हैं, कोई भी बचाव के लिए कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, जेसीबी अंदर नहीं आ सकती, और भी जिस तरीके के उपकरण बचाव दल के लिए यूज हो सकते हैं, बड़ी मशीनें यहाँ पर अंदर नहीं आ सकती। कहीं ना कहीं लोगों की देखिए, आप देखिए किस तरीके से, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी किस तरीके से लोग ईंटें हटा कर यहाँ पे बचाव कार्य में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द ये मलबा हटाया जाए। काफी तादाद में यहाँ पर लोग लगे हुए हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर लोगों के माध्यम से हटाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मशीनें नहीं आ सकती। गलियां देखिए कितनी संकरी है कि जिस तरीके से संकरी गलियां हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि इस तरीके के रात बचाव कार्य में परेशानी आती है। जी देखिए, चश्मदीदों ने बताया कि निर्माणाधीन बिल्डिंग थी और ऐसे में ये ढह गई। 4 मंजिला ये बिल्डिंग थी जो ढह गई। किसकी शह पर ये सारे कार्य हो रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जब कोई ऐसा बड़ा हादसा होता है उसके बाद प्रशासन की नींद जागती है। जी मानी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरी इमारत जो है, बताया जा रहा है 4 मंजिला इमारत बिल्डर के माध्यम से बनाई जा रही थी, और तस्वीरों में बिल्डिंग गिरने के बाद, धराशायी होने के बाद तस्वीरों में साफ तरीके से देखा जा सकता है पूरी इमारत जो थी वो लोहे के गाटर्स पे खड़ी हुई थी। किसी तरीके का पक्का लेंटर नहीं था, बस पिलर ही डले हुए थे। और आसपास के लोगों का साथ ही साथ ये आरोप भी है कि ये जो पूरी इमारत बनाने के बाद ग्राउंड फ्लोर पे बेसमेंट के लिए कोई खुदाई वगैरह का काम शुरू हुआ था, जिस कारण से यह हादसा हो गया। जी, तो स्थानीय लोग जो हैं उन्होंने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया इस पूरे मामले को लेकर, या फिर अभी जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो आसपास के जो घर है उनको किस तरह का नुकसान पहुंचा है? बता दूं कि साथ में बने हुए 4-5 इमारतों को कई तरीके से नुकसान पहुंचा है। इमारतें कहीं ना कहीं धराशायी, आसपास की इमारतें भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। 3 मजदूर और 2-3 पासर्स आए थे जो यहाँ से गुजर रहे थे, वो उनको चोट लगी है। 8-10 लोग बताया कि अस्पताल गए हैं। 4-5 सुपरफिशियल इंजरीज हैं, 4-5 के बारे में, 1-2 के बारे में बता रहे हैं। अभी डिटेल्स तो देखिए अस्पताल से ज़्यादा पता लगेगी। मलबे में भी लोगों के दबे होने की अभी तो जो ये पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि अब फिलहाल और कोई दबा हुआ नहीं है। संभावित थे वो इन्होंने इसमें से निकाल के और अस्पताल के अंदर भेज दिया, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। कोई कैजुअलिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी? अभी कोई जानकारी इन्होंने भी मुझे नहीं दी और भी कहीं से मुझे नहीं मिली है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये समाचार मिला था, तो मैं सर कंस्ट्रक्शन का पता चल रहा है इलीगल था या कुछ? देखिए अभी आपके जैसे आप यहाँ पे सुन के आए हैं, वैसे ही मैं भी आया हूँ सुन के, और अभी 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले ही मैं आया हूँ आपके सामने मैंने जैसे आप देख रहे हो वैसे मैंने देखा है। अभी बाद में अधिकारियों से बातचीत होगी तब पता लगेगा, लेकिन स्वाभाविक है कि कंस्ट्रक्शन तो जो है वो आप देख ही रहे हैं कि क्वालिटी भी क्या है, वो सब। ये तो औपचारिक इसके बारे में कमेंट करना तो मेरे लिए उचित नहीं है। ये तो जो संबंधित इस पूरे एरिया में निगम के अधिकारी हैं वो लोग इसके ऊपर कमेंट करेंगे, या सरकार के रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं वही लोग कमेंट कर पाएंगे। मैं तो अभी सबसे पहले मेरी चिंता तो ये है कि जो लोग इसके अंदर घायल हुए हैं वो लोग स्वस्थ होने चाहिए, उनको कोई किसी तरह का जान का कोई उनको हानि नहीं होनी चाहिए। तो अस्पताल से अभी हम पता करेंगे कि क्या स्थिति है। सर दिल्ली में पहले भी बिल्डिंग्स गिरती रही हैं और एमसीडी ने कहा है कि वो सर्वे कराएगा। ये देखिए डॉक्टर साहब, घटनास्थल के बाहर हम लोग खड़े हैं और देखिए कि इमारतों के क्या हालात है। इस तरह के इलाके कभी भी मतलब ये तो सारा अनफॉर्चुनेटली सारे दिल्ली में इस तरह की जो स्थिति है बहुत जगह पे देखने। और भावना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, तमाम अधिकारी वहां पर, नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ अपडेट भावना आपके पास? जी मैं आपको बता दूं, बिल्डिंग गिरने के बाद लगातार तमाम आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं, और जो क्षेत्र के विधायक हैं, काउंसलर हैं, वो भी लगातार यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिल्डिंग गिरी है, अनुमान लगाया जा रहा है कि स्कूल पास में था और स्कूल के जाने का वक्त था। बच्चे सुबह 8 बजे का वक्त था, तो कहीं ना कहीं बच्चों के भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस कारण से जो क्षेत्र के विधायक हैं, जो काउंसलर वगैरह हैं, वो भी मौके का मुआयना करने पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो अपनी हद से हद बेहतर जो अपनी सेवाएं दे सकते हैं इस राहत बचाव कार्य में, उस तरीके का
करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अंदाजा ले रहे हैं कि कौन कौन कितने लोगों के दबे होने की आशंका है, क्योंकि कहीं एक जगह ये भी कहा जा रहा है कि बिल्डिंग में सुबह सुबह मजदूर आते थे, वो जो सामान था ईंट वगैरह को छत पे चढ़ा रहे थे, तो उसके बाद 9 बजे बिल्डिंग बनने का काम शुरू होना था, उसके पहले ही ये बिल्डिंग धराशायी हो गई है। तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है 15 से 16 लोग इस बिल्डिंग में दबे होंगे। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है और लोग लगे हुए हैं, बचाव दल भी अपने उसमें लगे हुए हैं, बचाव कार्य में लगे हुए हैं। डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है। सारे बचाव दल मौके पहुंच गए, फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं, साथ ही साथ जो फायर सर्विस है उनके भी लोग यहाँ पर बचाव कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन संकरी गलियां कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह बन रही है कि संकरी गलियां होने के कारण कहीं ना कहीं ये बचाव का जो बचाव दल है वो अपना कार्य उसमें मुश्किलें आ रही हैं और देरी हो रही है। बिल्कुल भावना, संकरी गलियों के चलते वहां पर मुश्किलें एनडीआरएफ की और भी ज्यादा बढ़ गई हैं और ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद वहां से जो है मलबा हटाया जा रहा है। स्थानीय लोग भी वहां पर मदद कर रहे हैं, तमाम विभाग अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार 6 से 7 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही थी लगातार, और 3 लोगों को हालांकि वहां से निकाल लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए। और जिस तरह की जो स्थिति थी, 4 मंजिला इमारत ढह गई, ऐसे में कई मजदूर इस मलबे के नीचे दब गए और लगातार ये भी आशंका जताई जा रही थी चूंकि स्कूल पास था, नज़दीक था, तो स्कूली बच्चे वहां से जा रहे थे, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि स्कूली बच्चे भी इस मलबे के नीचे दबे हों। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।